हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत मैं छीपानेर में हूं। छीपानेर में दादा धूनी वाले आश्रम में। और दोस्तों, मेरी यहाँ कई दिन से तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया, ना मैंने परिक्रमा की। इसलिए मैंने आराम किया था। मुझे बुखार जुकाम खांसी बहुत तेज़ था, बहुत परेशान हो रहा था। आज मेरे को आराम मिल गया है, दवाई वगैरह ली है। तो दोस्तों, आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को मेरी यहाँ से अब ये परिक्रमा शुरू होती है। तो इस समय 6:30 बज रहे हैं, पूरी तरह से अंधेरा है। तो जब तक हम चलते हैं आश्रम के अंदर और आपको मंदिर में और आश्रम के दर्शन कराते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं गेट के उस तरफ, ये मैया जी हैं। और ये सामने गौशाला है, तो गौशाला में अभी गाय सब अंदर हैं। और ये आश्रम, चलते हैं आश्रम के अंदर, दर्शन कराते हैं आपको। श्री दादाजी धूनी, श्री दादाजी धाम छीपानेर। चलते हैं अंदर। और ये दोस्तों हॉल था जहाँ पर हमने आज विश्राम किया था। ये सभी परिक्रमावासी जा चुके हैं। ये हमारा आसन, अभी 2 परिक्रमावासी और हैं यहाँ। आश्रम है। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। में दर्शन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक शेर बतला रहे हैं। ये देखिए, ये किचन एरिया है। और इधर ये सामने मैया जी हैं। चलते हैं इधर, मैया जी के दर्शन करते हैं। अभी 7 बजने को आ गए हैं, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा है। ये देखिए सामने मैया जी। हमने अभी आश्रम के आपको दर्शन कराए। और वहाँ एक जो है, एक रूम में एक शेर भी था। शेर का मुंह हमने आपको दिखलाया, वो ओरिजिनल था। तो इस तरह से मैंने ये पहली बार देखा है किसी आश्रम के अंदर, इस तरह से शेर। और दोस्तों, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 7 बजने को हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी उजाला नहीं हुआ है। तो चलते हैं नर्मदे हर। और एक बार फिर पास से मैया जी के दर्शन कराते हैं आपको। और ये देखिए, हमारी 23 जनवरी है। 23 जनवरी को ये हमारी यात्रा हमने छीपानेर से फिर शुरू की है, कम से कम 4-5 दिन के बाद। और दोस्तों, जो मेरी वीडियो थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो सारी वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो अब मेरे पास वीडियो नहीं है। आज से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। और ये यहाँ आप बोट देख रहे हैं, बोटों पे आप बोटों की आवाज़, जो कि इन्हों में जो मोटर लगी होती हैं जिससे जो चलती हैं, तो उनकी आवाज़ से ये क्षेत्र गड़गड़ा रहा है। और मेरे आगे ये परिक्रमावासी। भी क्या है कि ये तट हमें छोड़ना पड़ेगा। आगे जो रास्ता है वो रोड से ही जाना है। अभी हमने आश्रम में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रैक्टर वगैरह ऊपर जाते हैं उस रास्ते से आपको रोड पर जाना है, आगे रास्ता नहीं है। तो ये देखिए, सुबह सुबह आप दर्शन कीजिए बिल्कुल करीब से मैया जी के।
ये सामने जो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं, इस रास्ते से हमें ऊपर जाना है। ये जो मैया जी की तलैटी से जो सारी रेती निकाली जाती है, इन ट्रैक्टरों के और ट्रकों के माध्यम से इस रेती को ले जाया जाता है। यहाँ एक घाट भी है बहुत सुंदर, पक्का घाट बना हुआ है। नर्मदे हर मैया, ये देखिए पक्का घाट बना हुआ है। और ये रास्ता है जहाँ से अभी ट्रैक्टर वगैरह आ रहे थे। इस रास्ते से हमें ऊपर चलना है, फिर हमें रोड मिल जाएगा। और ये परिक्रमावासी नर्मदे हर। जब मैया जी के तट से आ रहे थे तो हमने आश्रम वालों से मालूम कर लिया था। उन्होंने बताया था कि जहाँ से अभी जो खनन हो रहा है, जहाँ से ये ट्रैक्टर वगैरह निकलेंगे, उसी रास्ते से आपको ऊपर चढ़ जाना है और वहाँ से आपको ये सीमेंटेड वाला रोड मिल जाएगा। क्योंकि मैया जी के तट से आगे रास्ता नहीं है, तो हम सीमेंटेड वाले रोड पर आ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं नीलकंठेश्वर की तरफ। और यहीं से आगे आंवली घाट भी पड़ेगा, तो देखते हैं आंवली घाट हम कितने दिन में पहुंचेंगे। हमें दूरी तो नहीं मालूम है कि कितने किलोमीटर है। और आंवली घाट से ही आगे फिर बुधनी है, और बुधनी से आगे बांद्रा भान, शाहगंज, डोभी में हमारे एक मित्र हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो आश्रम चलाते हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। ये रोड इस तरह का है। अधिकतर ये रोड इसलिए थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि यहाँ हैवी वाहन आते हैं, जो डंपर वगैरह आते हैं, ट्रैक्टर वगैरह आते हैं। हमें 7:30 बज रहे हैं। अभी सूरज पूरी तरह से नहीं निकला है। सूरज तो निकल आया है लेकिन बादल हो रहे हैं। इस तरह से लगता है कि सूरज की रोशनी बहुत कम है। वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये बराबर में मैया जी हैं और ये सूरज देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर ये अपनी पूरी वेग में होता तो आपने इस वीडियो के माध्यम से भी नहीं देख पाते। ये रास्ता है। ये भैया जी साइकिल से नर्मदे हर। अपना सूरज तो निकल आया है लेकिन कुछ बादल हो रहे हैं। और अभी हमारे पीछे एक आश्रम छूटा है मेकल सुता, तो वहाँ बंद पड़ा हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं था, और कोई था भी नहीं वहाँ। ही चाय की व्यवस्था मिले क्योंकि सर्दी तो अभी है ही है। अगर चाय मिल जाती है तो थोड़ा आराम मिल जाता है, शरीर में गर्माहट आ जाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस समय हम चोरसा खेड़ी गांव आ चुके हैं। ये देखिए चोरसा खेड़ी गांव से होकर के गुजर रहे हैं। रोड पर भी हमें छोटे छोटे गांव मिलते रहेंगे, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, वो इन बड़े बड़े डंपरों से हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हैं। बहुत ज़्यादा इस रोड पर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ चप्पल वगैरह की दुकान है कोई आगे है, तो यहाँ बतलाया गया है चप्पल वगैरह की भी दुकान वगैरह है। नर्मदे हर। तो अभी हम सबसे पहले अपनी सैंडल लेंगे क्योंकि सैंडल हमारी टूट चुकी हैं और नंगे पैर हमको चला नहीं जाएगा। नंगे पैर से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे को वो चोट लगी हुई है, एंकल पेन से पीड़ित हूँ मैं। मेरे दर्द रहता है बहुत तेज़। तो दोस्तों देखिए, ये हम छिपानेर से चले थे, तो ये हमें पहला गांव मिला है चोरसा खेड़ी। और चोरसा खेड़ी से हम निकले थे, तो अभी देखिए हमें कई जगह रोक लिया गया चाय प्रसादी के लिए। इससे पहले भी रोका गया। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है, तो यहाँ गांव के निवासी जो हैं इस राधा कृष्ण मंदिर पर ये चाय सेवा दे रहे हैं। और यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की भी व्यवस्था है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ गद्दे वद्दे सभी सामान है रुकने के लिए, कंबल वगैरह, तो सारी व्यवस्था यहाँ रात्रि विश्राम के लिए है। तो ये देखिए, ये राधा कृष्ण का मंदिर है सामने। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। ये सामने कंबल और ये गद्दे वगैरह। और ये महाराज जी हैं, परिक्रमा से हैं। आप कहाँ से महाराज? राजस्थान से। ये राजस्थान से ही हैं।
और ये सर आप गांव का ही ये गांव के निवासी हैं, आपका सेवा सेवा करते महात्मा। तो आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में। इस गांव में ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ हमने अभी चाय प्रसादी ली और चाय प्रसादी के साथ ही हमने मंदिर में दर्शन किए और आपको इस मंदिर की और यहाँ इस आश्रम का जो संचालन किया जा रहा है उसकी हमने आपको व्यवस्था दिखलाई। तो आप जब भी यहाँ से अगर गुजरते हैं तो आप यहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। और इस गांव के बारे में दोस्तों हम बतला दें कि ये पूरा गांव जो है कुशवा समाज का है। नर्मदे हर भैया, तो मैं भी कुशवा समाज से हूँ, तो बड़ी खुशी हुई उन लोगों को मिल कर के और बड़े खुश हुए वो गांव के निवासी कि एक समाज का व्यक्ति भी एक इस नर्मदा परिक्रमा को कर रहा है। ये चप्पल की दुकान जो मिली थी वहाँ उस तरह की सैंडल मुझे नहीं मिली थी, चप्पल थी। तो चप्पल मैं लेना नहीं चाहता, जहाँ तक है हम सैंडल लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बुलाया कि आपको नीलकंठ पर मिलेगी सैंडल जो चाहिए आप मांग रहे हैं। चलते हैं, नीलकंठ यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। इधर बहुत गड्ढे पानी भरा हुआ है और ये रोड जो ख़राब होता है उन्हीं डंपरों की वजह से ख़राब हो रहा है। जो ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह निकलते हैं रेती के। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और दोस्तों देखिए इस रोड की हालत क्या हो चुकी है और अभी आगे और भी रोड मिलेगा तो हमें काफ़ी ख़राब रोड ही मिलेगा। इधर जाना है भैया, इधर जाना है। आईडी बता दो बाबा। आईडी चंद्र ब्लॉग के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे। मैं अब सूरज की रोशनी पूरी तरह से निकल आई है लेकिन उतनी तेज़ तो नहीं है। हाँ, थोड़ी गर्माहट शरीर में आ चुकी है। चाय मैंने इस गांव में 2 बार चाय पी और मैंने अब गर्म कपड़े भी उतार दिए हैं। और 5 या 4-5 दिन के बाद मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है चलने में, लेकिन फिर हमारी आदत में आ जाएगा। और ये देखिए लहराते हुए खेत, लहराती हुई फसल। इस गांव से निकलने के बाद देखिए ये एक नदी आती है, इस नदी को पार करते हैं। नर्मदे हर भैया। और ये बहुत ही सुंदर इस समय ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये नदी। मैया तेरा पानी अमृत हो आ, ओ, तो इस नदी को दोस्तों हम पार कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर, और इस समय सुबह का समय है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। जिस परिक्रमा मार्ग पर चल रहे थे तो ये गांव आ गया था सातदेव। तो सातदेव गांव से थोड़ा एक अलग रास्ता जाता है और उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। करीब आधा किलोमीटर आगे जा कर के हो सकता है कि मैया जी के तट पर ही है ये आश्रम भी है, मंदिर भी है, माना हुआ पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर में और दर्शन करते हैं। फिर वापस हमको वापस लौटना पड़ेगा आधा किलोमीटर ही परिक्रमा पथ पर। ये हम इस समय आ चुके हैं पातालेश्वर महादेव करुणाधाम आश्रम सातदेव भैरुदा। यहाँ अन्य क्षेत्र भी है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था। तो दर्शन करने चलते हैं। और ये सामने मैया जी, और ये मंदिर बिल्कुल मैया जी के तट पर ही जा कर के है, पातालेश्वर महादेव मंदिर।
चलते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर में, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये सातदेव गांव में है, अलग रास्ता है इसके लिए क्योंकि ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है। बहुत ही सुंदर जय हो पातालेश्वर महादेव। ये मैया जी का तट, सामने यहाँ से मैया जी के भी दर्शन। तो देखिए दोस्तों, अभी हम 7 गांव आए हुए थे, तो 7 गांव में ये जो मेन परिक्रमा पथ है उस रास्ते से ये थोड़ा हट करके है। मैया जी के तट पर आना पड़ता है, करीब 400 या 500 मीटर की दूरी पर ये पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो हम यहाँ आए, हमने आपको इस पातालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराए। तो ये बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही शांत और मैया जी के तट पर है। तो इस समय हम सातदेव गांव आ चुके हैं और ये सातदेव गांव में ये मंदिर है। तो यहाँ पर ये गांव के निवासी जो हैं चाय प्रसादी की व्यवस्था किए हुए हैं परिक्रमा वासियों के लिए। और इससे पहले जो पातालेश्वर महादेव मंदिर जो पड़ा था, तो भोजन प्रसादी और रुकने की व्यवस्था उस मंदिर पे है। वो एक बहुत बड़ा मंदिर है पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी हमने यहाँ से मालूम किया था कि रुकने की व्यवस्था तो वहाँ है, वो करीब यहाँ से करीब अभी 500 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं आगे, अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने यहाँ चाय प्रसादी प्राप्त की। दोस्तों इस समय हम सीलकंठ गांव आ चुके हैं और नीलकंठ अभी आगे है, नीलकंठ से पहले ये सीलकंठ। कितना आगे है मंदिर? कथा ही चल रही है। अच्छा अच्छा, चलो आगे 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। चलो ठीक है। दोस्तों इस समय हम सीलकंठ गांव आ चुके हैं, तो अभी करीब 11 बजने को हैं। और दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे, एक नाव घाट है और यहाँ एक आश्रम भी है, तो उस आश्रम में चलते हैं। तो वहाँ थोड़ा हम रुकेंगे क्योंकि हमें अपने कपड़े वगैरह सुखाने हैं और थोड़ा देखेंगे वहाँ राम कथा वगैरह, कुछ कथा का पाठ भी चल रहा है, तो वहाँ भोजन प्रसादी भी पाएंगे हम। ये इस तरह से ये गांव है। चलते हैं सील गांव में। ये नर्मदे हार, सामने मैया जी का तट भी है और ये आश्रम है। इसमें एक बड़ा मंदिर भी है और इसी आश्रम में एक कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो चलते हैं, हम तो सीधे जा रहे थे परिक्रमा पथ पर, तो यहाँ के कुछ गाँव वासियों ने हमें रोक लिया था कि आप आश्रम पर जाइए, वहाँ विश्राम कीजिए, भोजन प्रसादी पाइए। तो चलते हैं इस आश्रम में। और नर्मदे समय मैं सील गांव में हूँ। सील गांव में एक आश्रम है और ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है। यहाँ एक कथा का आयोजन भी किया जा रहा है और आज भोजन प्रसादी भी यहाँ प्रसादी के तौर पर दी जा रही है। यहाँ के निवासी परिक्रमावासी सभी के लिए है। तो चलते हैं, मैया जी का तट दिखाते हैं और आश्रम दिखलाते हैं, फिर हम भोजन प्रसादी करते हैं। तो ये देखिए, ये मैया जी के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन। और ये यहाँ मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर। यहाँ ये शनि महाराज, ये हवन कुंड, यहाँ हवन चल रहा है। यहीं पर ये मंत्रों के साथ ये वो किया जा रहा है। ये व्यासपीठ जहाँ पर ये नर्मदा पुराण की कथा चलेगी, अभी स्टार्ट नहीं है। जो अभी आवाज़ आ रही थी वो हवन चल रहा था।
ये यहाँ भंडारा चल रहा है, करते हैं भंडारे के। नर्मदे हाथ। तो ये देखिए भंडारे में ये मिठाई है, पूड़ी है और ये आलू की सब्जी है, तो भोजन प्रसादी पाते हैं। दोस्तों इस समय क्या है कि नर्मदा परिक्रमा में हम चल रहे हैं, तो नर्मदा जयंती करीब है, उसी के तहत यहाँ जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं नर्मदा पुराण के। इस समय हम सीलकंठ गांव आए हुए हैं। सीलकंठ गांव में जिस दोपहर को हम आश्रम में रुके हुए हैं, वहाँ पर भी ये नर्मदा पुराण कथा चल रही है। सबका सम्मान करे और हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करे। तो हम जो परिक्रमा कर रहे थे, समस्त घाट पर होते हुए हम पहुँचते हैं बंसी घाट। मैया की बंसी घाट का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बंसी घाट में ही ब्रह्म घाट इत्यादि, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, इसलिए इस घाट का नाम बरमान घाट भी इसको कहा जाता है। गीत गाता रहूं मैं सदा सर्वदा, गीत गाता रहूं मैं सदा सर्वदा। नर्मदा 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 नर्मदा। दोस्तों अभी हम सीलकंठ जो सीलकंठ गांव में जो आश्रम है, उस गांव में हम करीब 1.5 घंटे करीब वहाँ रहे। और दोस्तों वहाँ नर्मदा पुराण की कथा चल रही थी। सिर्फ यहाँ पर इन बड़े बड़े वाहनों से परेशान हैं। ये मैया जी की तलैटी से रेती लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि जो नीलकंठ में सीलकंठ गांव में जो आश्रम था, वहाँ जो भोजन प्रसादी चल रही थी, वहाँ हमने करीब 1.5 घंटे 2 घंटे रुके, हमने भोजन प्रसादी पाई और वहाँ से आगे चलते हैं। अब हमारी यात्रा शुरू आगे जारी रहती है। और ये इस तरह का ये गांव है सीलकंठ, काफ़ी बड़ा गांव है ये। और जो आश्रम था वो भी मैया जी के तट पर था। देखिए ये माँ पैदल मार्ग परिक्रमा मंडी, यहाँ से ये पैदल परिक्रमा मार्ग इधर जाना पड़ेगा। ये वाला रोड अब हमें छोड़ देना है और ये रास्ता जाता है नीलकंठ मंदिर के लिए, नीलकंठ के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो सीलकंठ में जो आश्रम था, जहाँ भंडारा चल रहा था, नर्मदा पुराण हो रही थी, तो इस समय नर्मदा पुराण जगह जगह नर्मदा पुराण हो रही है। मंडी गांव मेरे पीछे रह गया, यहाँ पर भी नर्मदा पुराण चल रही है, क्योंकि 25 जनवरी को नर्मदा जयंती है। तो इसलिए जगह जगह इस समय नर्मदा पुराण का माहौल है। जगह जगह नर्मदा पुराण कथा और भंडारे किए जा रहे हैं। और 25 तारीख को हर जगह माँ नर्मदा जी के तट पर आपको अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। तो मैं एक चीज़ और बतला दूं कि जहाँ भंडारा चल रहा था सीलकंठ में, तो
अधिकतर क्या होता है कि भंडारे में अधिकतर आलू की सब्ज़ी होती है या छोले होते हैं, लेकिन यहाँ बैगन की सब्ज़ी थी। बैगन की सब्ज़ी इतनी मस्त थी, तो बैगन ऐसे नहीं थे कि बड़े बड़े बैगन हो या उनको पीस काट के, एक ही साइज़ के छोटे छोटे बैगन थे। सिर्फ एक में से 2 पीस किए हुए थे, और ये नहीं कि कोई बड़ा बैगन हो तो उसके पीस किए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ छोटे छोटे बैगन थे, एक ही साइज़ के। ये इस तरह से मुझे यहाँ ये देखने को मिला, और उसकी ग्रेवी और जो क्या टेस्ट था उस भंडारे की सब्ज़ी में, तो सच कहता हूँ आनंद आ गया। और इस तरह से नहीं, ये चीज़ नर्मदा खंड में ही देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप जहाँ भी जाएंगे, हर जगह का हर तरह का खाना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कहीं बाजरे की रोटी, कहीं मक्के की रोटी, कहीं गेहूँ की, कहीं ज्वार की, तो आपको या कहीं रोटी अचार के साथ, मिर्ची के अचार के साथ। तो धन्य है इस नर्मदा खंड के लोग जो परिक्रमा वासियों की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से नीलकंठ करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी पहुँचते हैं घंटे भर में नीलकंठ। हमें जो रोड मिला था वो सीमेंटेड रोड था पूरा, सुबह से अभी तक। और यहाँ ये कच्चा रोड है अभी, हालांकि इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि आगे हमें दिखाई दे रहा है उधर से वाहन जा रहे हैं, फिर हमें आगे जा कर के ये पक्का रोड मिल जाएगा। तो कम से कम ये देखिए 2-2.5 किलोमीटर कच्चे में चलने के बाद अब हमें आगे रोड मिल जाएगा, डाबर वाला। सामने रोड है, ये पता नहीं हमें कहाँ तक लेके जाएगा। अभी आज तो फ़िलहाल हमें नीलकंठ पहुँचना है, जो कि मुश्किल से अब यहाँ से करीब 2 किलोमीटर रह गया होगा। ये अब हमें यहाँ से ये डाबर वाला रोड मिल गया। डाबर वाला तो नहीं है, ये भी सीमेंटेड रोड है, और ये जा रहा है सीरा नसरुल्लागंज। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि परिक्रमावासी जो नीलकंठ था, जिस जगह से हम मुड़े थे, नीलकंठ यहाँ से पीछे रह गया करीब 2 किलोमीटर। और क्योंकि मैं परिक्रमावासी और आ रहे थे, उनके पीछे पीछे मैं चला आया, तो मैं नीलकंठ को पीछे छोड़ आया। और इस समय 4 बजने को हैं, और आश्रम यहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी आगे चलते हैं, तो अगर रास्ते में कोई आश्रम मिल जाएगा तो वहाँ पहुँचते हैं। आगे पड़ेगा छिंदगांव, तो छिंदगांव यहाँ से अभी करीब 2.5 किलोमीटर और है। चलते हैं 2.5 किलोमीटर के लिए छिंदगांव। थोड़ा गलती हो गई हमसे, हम परिक्रमा वासियों के पीछे पीछे चले आए। समय हम छिंदगांव आ चुके हैं, और छिंदगांव में ये कुशवा समाज का ही एक गांव है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कुशवा समाज से है। जो धर्मशाला है, रुकने की व्यवस्था है, वो भी कुशवा समाज के द्वारा ही है। तो चलिए चलते हैं, आज हम इसी गांव में आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो अभी ये सभी हमारे समाज के ही निवासी हैं, यहाँ इस गांव के निवासी हैं। तो इन्होंने बतलाया है पीछे रुकने की सारी व्यवस्था है। तो चलते हैं धर्मशाला में आज, जहां हमें विश्राम करना है। आ गया बेटा? हाँ, झंडे लगे थे, लेकिन चल अच्छा, नर्मदे। ये स्कूल है, और इसी के सामने ये झंडियाँ जो लगी हुई हैं, ये धर्मशाला है। नर्मदे है आगे। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। हाँ।
तो दोस्तों देखिए, आज क्या था कि मेरे को नीलकंठ जाना था। नीलकंठ आज मेरा मिस हो गया, क्योंकि नीलकंठ आने से पहले एक रास्ता था, तो काफ़ी परिक्रमावासी उस रास्ते पे जा रहे थे। तो मैंने भी यही समझा ये नीलकंठ जा रहे हैं, तो मैं 2 किलोमीटर आगे चला आया। छिंद गांव की तरफ एक हाईवे आता है, उस जो कि वो आता है नसरुल्लागंज से। नसरुल्लागंज से इधर नीलकंठ के लिए आता है। मैं उस हाईवे पर आ गया था। तो अब मुझे काफ़ी दुख है कि मैं नीलकंठ नहीं जा सका। तो कोई बात नहीं, आगे कभी आएंगे तो फिर देखेंगे। अब हम छिंदगांव आ चुके हैं और छिंदगांव से आगे की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। और जो भी इस मैया जी के तट पर हमें जो भी आश्रम या मंदिर मिलेंगे, तो हम उस मैया जी का तट जो मिलेगा उसको हम आपको अवश्य दर्शन कराएंगे। और ये तो हो भी नहीं सकता कि जितने भी परिक्रमावासी चलते हैं उनका कुछ ना कुछ कई स्थान उनके भी छूट जाते हैं, हर किसी के छूट जाते हैं। हाँ, अगर ये सोचें कि मैंने कई ऐसे देखे हैं कि गोरा कॉलोनी में जो शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर है उसको छोड़ जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि भैया शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर तो मेन है, जो शूलपानी की झाड़ी है उन्हीं के नाम से है। तो कोई बात नहीं, हर परिक्रमावासी के साथ ऐसा होता है। तो इस समय मैं छिंदगांव आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये आश्रम है, मैं इस आश्रम को आपको अगले ब्लॉग में दिखलाऊँगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। नर्मदे हर।